झुग्गी बनी है, इसके बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, ये तो सरकार की जगह। मैडम ये बीजेपी ने वादा किया है, पर्चे हैं, आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको पर्चे दिख जाएंगे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और ये एक पार्टी नहीं है वादा करने वाली है, 3 पार्टी मेन है, कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी। हम कट्टर बीजेपी हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं और सीधी सी बात है बीजेपी का वादा झूठा नहीं होता। बीजेपी ने जो वादा करा है वो होगा। काम यही बोला था जहाँ झुग्गियाँ वही मकान है, उसने भी यही बोल के गई थी। अब यहाँ अब आके झुग्गियाँ तोड़ रहे, तो ये क्या मतलब है? तो आपके ख्याल से ये झुग्गियाँ नहीं टूटनी चाहिए? नहीं। और ये जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बना है उसका क्या, सरकार क्यों ना तोड़े ये? अब हमारा जमीन हर कोई गरीब जी रहा है, तो हम लोग चले जाएंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, वो नौकरी कहाँ से करेंगे वो लोग? जो डेमोलेशन लिस्ट करके अभी बहुत वायरल हो रही थी, तो जो सीएम रेखा गुप्ता जी ने बताया कि ये फेक डेमोलेशन लिस्ट है, तो एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, ये उनका बयान है, आप मीडिया में सुन सकते हैं। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, जब वो कह रहे हैं कि कोई झुग्गी तोड़ी ही नहीं जाएंगी। और पहली बात, झुग्गी की अगर कुल आबादी देखोगे पूरी दिल्ली में जितनी है उतने उन्होंने फ्लैट बना रखे, तो किसी झुग्गी को तोड़ने की हिम्मत करेंगे? इस चीज़ पे झुग्गी सरकार की जमीन पर बनी है तो वो क्यों ना तोड़े? हम एक चीज़ बनने क्यों दी? दिन के लिए सीट पे बैठता है, वो कमा के निकलने की सोचता है। अब यहाँ पे जो छोटे मोटे निगम पार्षद जितने भी बने फिर रहे हैं, करोड़ रुपए लगाते हैं, निगम पार्षद के चुनाव लड़ते हैं, फिर अपना मोटा पैसा बैंक बैलेंस बना लेते हैं, फिर हट जाते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है कि गरीब कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। हम देखते हैं, चलो तोड़ नहीं रहे ना, इन लोगों ने जितनी भी अभी तक अवैध जो तोड़ी है, जितने भी रोहिंग्या बसे हैं उन लोगों को तोड़ा है। अब यहाँ आके तोड़ेंगे तो हम भी हंगामा करते हैं। जिंदगी किसी को नहीं पड़ रही है, अब वोट लेने तो घर घर में घुस के आके बैठते हैं, जिनके साथ बैठना पसंद नहीं करते उनके साथ आके रोटी खाते हैं कि हमको जिता दो अम्मा जी, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। जब यहाँ पे आके मद्रासियों घर में जा जाके मद्रासी के माता जी मुझे मद्रासी आती है, मद्रासी में बात कर रही है, उनके घर पे रोटी बैठ के खाने लग गई उसी टुक में। अब यहाँ पे कहते हैं मुझे घिन आती है, बदबू आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही थी तुम? पहले तो आ गई, तुम्हें वोट चाहिए थे, नाली भर गया था। अब पैसे कमा लोगे फिर अपने घर बैठ जाओगे। इनको ये फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि 5 साल में मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। इनको बस ये करना है कि 5 साल में वो कितना कमाना है। ये लोग कमा के अपने निकल जाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता झुग्गी वालों झोपड़ी वालों से। इन लोगों को जितने भी आसपास की सोसाइटियां हैं इनको तो सारी सुविधाएं मिल रही है झुग्गी वालों से। झुग्गी वाले जाते हैं इनके घरों में काम कर रहे हैं, तो इनकी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी ये लोग कहेंगे इसको तुड़वाने की, तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। झुग्गी में भी तो लोग 50 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें भी तो सुविधाएं दी गई है जमीन किस बात की अवैध रूप से रह रहे हैं? जो 50 साल से रह रहा होता है उसका जमीन अपनी खुद की हो जाती है। ये क्या जो लोग बाहर के रह रहे हैं, ये कोठियां बसी हुई हैं, ये क्या इनकी खुद की जमीन? पर आप अगर एक जमीन पर 50 साल से रहो तो वो सरकार की जमीन आपकी थोड़ी हो जाएगी। सारा जंगल था, हम झुग्गी से थोड़ा इधर हो जाते तो ये कोठी तो हमारी थी, हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, हम थोड़ा वहां बस जाते तो ये कोठी हमारी थी। पर ये झुग्गी छोटी छोटी बना ली तो ये अवैध हो गई, और ये इनने कोठी बना ली तो इनकी खुद की हो गई। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है वो है डेरा गाजी खां के तरुण एन्क्लेव के पीतमपुरा दिल्ली 34 में। जब से हमारी नई सरकार यानी रेखा गुप्ता सत्ता में आई है तब से उन्होंने पूरे दिल्ली में कई झुग्गियों का सफाया करा है। उसी के साथ कई झुग्गियों में राहत का भी माहौल देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे की ये झुग्गी देख सकते हैं, यहाँ फिलहाल राहत का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानते हैं उनकी राय इस झुग्गियों के बारे में, और यहाँ पर राहत का माहौल है या फिर क्या ये झुग्गियाँ टूटेंगी उसके बारे में। तो आइए जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से और बात करते हैं इस विषय पर। नमस्कार बाबा जी, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर है? बेहतर तो सभी सरकार है, सरकार सभी बेहतर है, अपनी अपनी जगह पे सबसे सही है। अभी जो नई सरकार आई है उसके आने से आपको क्या लगता है, आपको क्या क्या सुख सुविधा मिल रहा है? हम तो बाबा जी हम सब सुख सुविधाओं से तो परे हैं। सुख सुविधा तो जो गृहस्थ लोग हैं उनके, हमें तो सब हर एक समान है। हमें कोई काम पड़ेगा, कोई भी जो जिसके हाथ में सत्ता होगा उसके पास जाएंगे, अपना काम कराएंगे, चले जाएंगे। और बाबा जी ये जो नई सरकार आई है इसके 100 दिन पूरे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इनके आने से दिल्ली में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या बदलाव होगा? नई सरकार, दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता, यही ना, ठीक कर रही हैं। ये जो कुछ कर रही हैं बहुत सही कर रही हैं। किसी का घर, किसी का स्थान, कोई धर्मशाला नहीं होता है। आपके घर में कोई आएगा तो आपके बगैर परमिशन का नहीं आएगा, रहेगा तो आपके इच्छा से रहेगा। यहाँ कितने ऐसे घुसपैठी है, बाहरी देश विदेशी भरे पड़े हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नाम बदल बदल के रह रहे हैं, उनको भगाना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने भी कई ये करे थे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऐसे लोगों ने वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनको बसाया है। किनको, इन झुग्गी झोपड़ी वाले को? सब झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं, कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले ऐसे गरीब हैं, भारतीय हैं, उनके पास रहने के वो कहाँ जाएंगे, वो रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विदेशी हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, आधा परिवार यहाँ है, आधा परिवार वहाँ, यहाँ खा रहे हैं, यहाँ के गा रहे हैं, वहाँ के। ऐसे लोगों को रहना कोई ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहाँ, दिल्ली के निवासी हैं? जन्म स्थान गोरखपुर का है। अच्छा, तो दिल्ली में आपको क्या क्या सुख सुविधा मिल रही है? राशन कार्ड, पैन कार्ड कुछ? हम राशन लेते नहीं, हम महात्मा हैं, बाकी और सुविधा हमारे सारे ही हैं। नमस्कार सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम चेतराम जारवाल है। तो ये जो झुग्गी है इसके बारे में क्या, मतलब ये झुग्गी में राहत का माहौल है या फिर इसके लिए भी नोटिस आ रहा है? अभी तो फिलहाल कोई नोटिस नहीं आया, जब आएगा तो पता लग जाएगा, हमारे को अभी नहीं पता है इस बारे में। देखिए, रेखा गुप्ता जो है वो पूरे दिल्ली की झुग्गियाँ साफ करवा रही है, वो पूरे दिल्ली की जो साफ सफाई में बहुत ध्यान दे रही है। उनके 100 दिन पूरे हुए हैं, तो और दिल्ली में कई बदलाव अभी से देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो झुग्गियाँ हट रही है तो इस झुग्गी पर उसका क्या असर होगा? या हमारी झुग्गी को मोदी जी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उसके तहत हमको प्लॉट दे दिए जाएं, हम यहाँ से चले जाएंगे, पुनर्वास करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो ये जो झुग्गियाँ है ये कितने साल से यहाँ बसी हुई है? ये 50 साल से करीब पड़ी है हमारी झुग्गी यहाँ पर। तो यहाँ 50 साल से लोग अवैध रूप से रह रहे हैं? जी, 50 साल से रह रहे हैं जी हम यहाँ पे। यहाँ जो झुग्गियाँ हैं ये पूरा कई लोगों के घर के बाहर एसी लगी हुई है, तो यहाँ जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं इन पे सरकार ने अभी तक कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी, कहा जा रहा है कि वो सरकार ने झुग्गियाँ बसाने में कई मदद करी थी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? झुग्गियाँ ने सारी कांग्रेस गवर्नमेंट में गिरी हैं, सारी झुग्गियाँ गिरी हैं जो, उसके बाद में कोई झुग्गी नहीं गिरी, पहले की हैं झुग्गियाँ, आजकल की झुग्गियाँ नहीं है कोई। 50 साल से पहले की, 50 साल के आसपास की झुग्गियाँ हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जो थी उन्होंने झुग्गियाँ बसाने में कई मदद करी थी, तो आइए बात करते हैं ये जो झुग्गियाँ उनके प्रधान से। अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। इमामुद्दीन नाम है मेरा। और ये झुग्गियाँ जो है ये कैसे चलती है? मतलब इन झुग्गियों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये अवैध रूप से जो बनी है, आपको क्या लगता है? सर ये तो 50-55 साल से ऐसे ही रह रहे हैं, बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, आम पब्लिक को भी परेशानी नहीं है जो हमारे लोगों से। दूसरी बात, हमें हर चीज़ की सुविधा मिली हुई है, लाइट भी है, पानी भी है, राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, हर चीज़ है, और वैसी सुविधा भी है हॉस्पिटलों की। और यहाँ पर झुग्गी में रहने वाले को और किन किन प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, और सरकार ने कौन सी राहत दे रखी है? सभी चीज़ की राहत है हमारे लिए। तो हॉस्पिटल हमारे पास नज़दीक है, मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, यहाँ से भी गाड़ी निकलती हैं, हर चीज़ का सुविधा है। ये जो झुग्गी है इसमें कई जगह हमें एसी देखने को मिल रही है, और एसी तो जिसके पास पैसा है, जो 50-55 साल से यहाँ रह रहे हैं, पैसा कमाया है, मेहनत करी है, झुग्गी बनाई है ढंग तरीके से, एसी भी लगाई है, जब लाइट दे दी गवर्नमेंट ने तो एसी भी लगाई है। अच्छा, ये जो झुग्गियाँ बनी हुई है अगर ये कल को टूट जाती है और ये जगह साफ होता है, तो आपको क्या लगता है यहाँ के लोग क्या उस पर प्रतिक्रिया जताएंगे? कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें प्लाट दे, हम जो है कुछ चले जाएंगे। फ्लैट नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए हमें, प्लाट चाहिए खाली। दूसरी बात जो सुन तो ले भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहते हैं जी हम। तो ये झुग्गी आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। तो ये जो अवैध झुग्गी बनी है इसके बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, ये तो सरकार की जगह? मैडम, ये बीजेपी ने वादा किया है, पर्चे हैं, आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको पर्चे दिख जाएंगे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और ये एक पार्टी नहीं है वादा करने वाली है, 3 पार्टी मेन है, कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी। हम कट्टर बीजेपी हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, और सीधी सी बात है, बीजेपी का वादा झूठा नहीं होता, बीजेपी ने जो वादा करा है वो होगा, काम हमें उम्मीद है बीजेपी से। नमस्कार, हम आपका नाम? चन्नमा। आप यही झुग्गी में रहती हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? तो 40 साल से यहीं रह रहे हैं। तो ये जो अभी जो नई सरकार आई है हमारी सत्ता में, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता, जब से वो सत्ता में आई है वो झुग्गियाँ तोड़ रही है, अलग जगह जगह झुग्गियाँ खाली करवा रही है, तो आपको क्या लगता है? आपके जो यही बोला था, जहाँ झुग्गियाँ वही मकान है, उसने भी यही बोल के गई थी। अब यहाँ अब आके झुग्गियाँ तोड़ रहे थे, ये क्या मतलब है? तो आपके ख्याल से ये झुग्गियाँ नहीं टूटनी चाहिए? नहीं। और ये जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बना है उसका क्या, सरकार क्यों ना तोड़े ये? अब हमारा जमीन हर कोई गरीब जी रहा है, तो हम लोग चले जाएंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, वो नौकरी कहाँ से करेंगे वो लोग?
और नौकरी कहाँ से जाए? नौकरी सारे मिल में सारे काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने सारे बाहर आ जाएंगे। अब तुम करवाओ। गवर्नमेंट को फायदा है या नहीं है, लेकिन जो यहाँ का आवाम है उसको तो फायदा है। यहाँ जो कॉलोनी वाले हैं इनको तो फायदा है ना हम लोगों से, और इनसे हमें फायदा है। दूसरी बात, हमारा जो लड़का कह रहा था कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये वादा किया है गवर्नमेंट ने, उसको निभाना भी चाहिए। 2 किलोमीटर के दायरे में हमें या तो प्लाट दें, और इसी में अगर जगह बना के देते हैं तो उसको भी तैयार हैं हम। फिलहाल तो ये टूटने का नोटिस आया नहीं है, तो और आपको भी राहत दे रखी है सरकार ने? अभी कोई नोटिस नहीं है, ना ही हमारा कोई इसमें नाम निशान है। जब आएगा जब देखेंगे क्या होगा। मैडम एक चीज़ और, जो डेमोलेशन लिस्ट करके अभी बहुत वायरल हो रही थी, तो जो सीएम रेखा गुप्ता जी ने बताया कि ये फेक डेमोलेशन लिस्ट है, तो एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, ये उनका बयान है, आप मीडिया में सुन सकते हैं। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, जब वो कह रहे हैं कि कोई झुग्गी तोड़ी ही नहीं जाएंगी। और पहली बात, झुग्गी की अगर कुल आबादी देखोगे पूरी दिल्ली में जितनी है, उतने उन्होंने फ्लैट बना रखे, तो किसी झुग्गी को तोड़ने की हिम्मत करेंगे? समझ रहे हो? जब उतने फ्लैट उनके पास तैयार ही नहीं है, तो वो कैसे तोड़ देंगे झुग्गी को? तो ये सब चीजें कुछ मैटर करती हैं। अब इस चीज में अगर झुग्गी सरकार की जमीन पर बनी है तो वो क्यों ना तोड़े? मैडम एक चीज बनने क्यों दी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। वो पिछली जो सरकार थी उन्होंने बनवाई थी ना। तो मैडम पिछली सरकारों पे ऑब्जेक्शन उठाओ ना, झुग्गी वाला किसी गरीब को दबाने की जरूरत थोड़ी है, सरकारों पे आप ऑब्जेक्शन उठाओ ना। सीट पे बैठेगा, थोड़े दिन कमाता है फिर निकल जाता है। बाहर से तो क्या ही ना सरकार। कोई भी कुछ दिन के लिए सीट पे बैठता है, वो कमा के निकलने की सोचता है। अब यहाँ पे जो छोटे मोटे निगम पार्षद जितने भी बने फिर रहे हैं, ये साला अपना 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगाते हैं, निगम पार्षद के चुनाव लड़ते हैं, फिर अपना मोटा पैसा बैंक बैलेंस बना लेते हैं, फिर हट जाते हैं। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है कि गरीब कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा? ये सारे एक मिली भगत होती है। हम कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान कर दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये लोग जो जितने भी सरकार बैठे, चलो रेखा गुप्ता जी कह रही हैं, हम देखते हैं, चलो तोड़ नहीं रहे ना। इन लोगों ने जितनी भी अभी तक अवैध जो तोड़ी हैं, जितने भी रोहिंग्या बसे हैं, उन लोगों को तोड़ा है। अब यहाँ आके तोड़ेंगे तो हम भी हंगामा कर देंगे, हमको चुप नहीं बैठेंगे। पर ये देखिए, जनता का क्या मतलब, जनता कहती है कि कांग्रेस ने बसाया ये झुग्गियां और आम आदमी पार्टी ने वहां से वोट बटोरे और वहां की मलाई खाई, और अब जो बीजेपी सरकार नहीं सत्ता में आई है वो ये जगह खाली करवा रही है क्योंकि गंदगी बढ़ रही है इस जगह में। तूफान मतलब ये जगह पूरा खराब हो रहा है। गंदगी किसी को नहीं पड़ रही है। अब वोट लेने तो घर घर में घुस के आके बैठते हैं, जिनके साथ बैठना पसंद नहीं करते उनके साथ आके रोटी खाते हैं कि हमको जिता दो अम्मा जी, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। जब क्यों आते हो, फिर आया ही मत करो। गंदगी में आना नहीं, गंदगी में जब तुम्हें आना नहीं पसंद, अब क्यों नहीं आ रहे? अब जीत गए, कोई नहीं आता, कोई देखने भी नहीं आता। यहाँ की मैं निगम पार्षद की बताता हूँ, सभी मद्रासी में बात करके दिखा कौन है यहाँ के निगम पार्षद? यहाँ की निगम पार्षद है शिखा गुप्ता जी। यहाँ पे आके मद्रासियों घर में जा जाके मद्रासी के माता जी मुझे मद्रासी आती है, मद्रासी में बात कर रही है, उनके घर पे रोटी बैठ के खाने लग गए उसी टुक में। अब यहाँ पे कहते हैं मुझे घिन आती है, बदबू आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही थी तुम? पहले तो आ गई, तुम्हें वोट चाहिए थे, नाली भर गया था। अब पैसे कमा लोगे फिर अपने घर बैठ जाओगे। कि इनको ये फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि 5 साल में मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। इनको बस ये करना है कि 5 साल में वो कितना कमाना है। ये लोग कमा उमा के अपने निकल जाते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता झुग्गी वालों झोपड़ी वालों से। इन लोगों को जितनी भी आसपास की सोसाइटियां हैं, इनको तो सारी सुविधाएं मिल रही है झुग्गी वालों से। झुग्गी वाले जाते हैं इनके घरों में काम कर रहे हैं, तो इनकी सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी ये लोग कहेंगे इसको तुड़वाने की, तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। झुग्गी में भी तो लोग 50 साल से अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें भी तो सुविधाएं दी गई है जमीन किस की। बात की अवैध रूप से रह रहे हैं? जो 50 साल से रह रहा होता है उसका जमीन अपनी खुद की हो जाती है। ये क्या जो लोग बाहर के रह रहे हैं, ये कोठियां बसी हुई हैं, ये क्या इनकी खुद की जमीन? पर आप अगर एक जमीन पे 50 साल से रहो तो वो सरकार की जमीन आपकी थोड़ी हो जाएगी। ये सारा जंगल था, हम झुग्गी से थोड़ा इधर हो जाते तो ये कोठी तो हमारी थी, हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, हम थोड़ा वहां बस जाते तो ये कोठी हमारी थी। पर ये झुग्गी छोटी छोटी बना ली तो ये अवैध हो गई, और ये इनने कोठी बना ली तो इनकी खुद की हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। पर अगर ये झुग्गी आपकी है तो आपके पास इनके पेपर्स तो होंगे इस जमीन के। हमारे पास इनके पेपर भी हैं, कागज भी हैं, टोकन भी हैं, हमने राशन भी लिया, सब कुछ खाया भी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार आती है अपनी चलाने लग जाती है। हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें खुद से मतलब है। अवैध रूप से जो लोग रह रहे होते हैं उनको राशन भी नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्यों दे रहे हो? वोट के लिए दे रहे हैं क्या? लाइट मत दो, मीटर मत लगने दो, कोई सुविधा मत दो, अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों दे रहे हो? इतने सालों से पेड़ा बना के 13 हजार रुपए बिल आता है, 13 हजार रुपए बिल आता है, भर रहा हूँ ना। क्यों भर रहा हूँ? अवैध है तो फिर नहीं भरना चाहिए, कल को छोड़ के भाग जाऊंगा मैं तो। पर क्यों भर रहा हूँ? किसी उम्मीद में तो भर रहा हूँ कि यहाँ से हटाते हैं तो हमें यहीं पे कर देंगे दोबारा, इसी उम्मीद में तो भर रहे हैं। ना तो हमारे 1-2 लाख रुपए बिल हो जाए हम तो भाग जाए फिर। देवांती।
अच्छा, हमारी जो दिल्ली में नई सरकार आई है रेखा गुप्ता की, तो आपको क्या उनके जो 100 दिन के कार्यकाल पूरे हुए उसमें आपको कुछ लगता है बदलाव हुआ है? अभी कुछ नहीं। तो अभी आपको उनके 100 दिन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला? ये जो झुग्गियाँ तोड़ने का भी सिलसिला उन्होंने शुरू करा है, मतलब जब से ये झुग्गियाँ टूट रही हैं दिल्ली में, तो उसके बाद से आपको क्या लगता है ये जो झुग्गी है ये टूटेगी या बचेगी? अब क्या पता बचेगी कि टूटेगा, जैसे होगा अपन करेंगे और क्या। और आप यहाँ कितने दिन से रह रही हैं? हम लोग को हो गया 30 साल हो गया। तो आप यहाँ 30 साल से रह। नमस्कार मैडम, आप यहाँ कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? वही 30-32 साल से बेटा रहती तो हूँ। हमारी जो नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब से सत्ता में आई है तब से इस जगह पर उनके 100 दिन जो पूरे हुए तब से कुछ आपको अलग देखने को मिला, कुछ बदलाव देखने को मिला है? बेटा मैं तो गांव चल गई थी, अभी अभी आई हूँ। ये बात तो अभी कुछ सुविधा नहीं है, वैसी है कदे कुछ तो बदलाव देखने को मिला होगा कि वो आई है तो साफ सफाई उन्होंने क्या क्या आपको करवाया? ऐसी है, देख ही रहे हो बेटा। नाली भी ऐसी साफ नहीं हो रही है। जी, क्या कह रही हैं आप? नाली भी साफ नहीं हो रही है। कहाँ बदलाव है? केजरीवाल तो रोज नालियाँ साफ होती थी। और रेखा गुप्ता जब से आई है तब से साफ सफाई नहीं? नहीं, हमारे इधर तो बिल्कुल ही नाली वाला जाता ही नहीं है, अब बिल्कुल नहीं जाता। आप ये झुग्गी में कितने सालों से रह रही है? मेरे को यहाँ मैं जब 6 महीने की थी जब से रह रही हूँ, मेरे को अब 40 साल हो गए। अभी जैसे जगह जगह पे झुग्गी झोपड़ियाँ टूट रही है, तो उसके बारे में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो अगर सरकार हमारी तोड़ेगी ये झुग्गी झोपड़ी फिर? तोड़ेगी तो अब क्या करेगा? जो किराएदार है वो ढनकेगा, जिनकी अपनी है उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं किराए पे रहती हूँ, मदर का अपना घर है। अच्छा, और जो हमारी नई सरकार 100 दिन से दिल्ली पे राज कर रही है, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली भैया, मैं कैसे बताऊँ? किसी को मिली हो तो पता नहीं, मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं है। मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं है। मनमौजी बिजली का बिल आता है, कभी बिल्कुल 6 महीने बिल नहीं आता, और एकदम से एक बार में 2200 रुपये बिल आएगा तो आदमी कहाँ से भरेगा? 12,000 आदमी मेरा कमाता, 5,000 झुग्गी का किराया दूंगी तो कहाँ से भरूंगी? या तो हर महीने आप बिल लो थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से किसी पे प्रेशर नहीं आता। तो अब सरकार को अर्जी डालो ना इस चीज के लिए। आज हम काम करने जहाँ जाते हैं ना, वहाँ साल भर पे भी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, और यहाँ हर चीज़ पे 2 रुपये रोज बढ़ जाते हैं। दूध 70 रुपये किलो हो गया, कहाँ से गरीब आदमी लेगा? आज के ज़माने में जो 2 नंबर का काम कर रहा है वही ज़िंदगी जी रहा है, मेहनत करने वाला नहीं जी रहा। हमारा नाम सेवकली। कितने साल से आप यहाँ रह रही हो इस झुग्गी में? कुछ 40 साल होने वाला। तो जैसे हमारी नई सरकार सत्ता में आई है और जो पुरानी सरकार थी, तो नई सरकार के आने से आपको कोई सुविधा मिली है? नहीं, भी ऐसे ही थी, ऐसी अभी भी ऐसा ही है। अभी क्या है, एक महीना नाली साफ निकलता, हमारे घर में पानी भरा, फिर तो नाली साफ नहीं होती, साफ सफाई का यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता? नहीं आता ना, नाली वाले आते नहीं, एक महीना तक नहीं आते हैं, खुद साफ करते हैं। कल 4-5 लड़के लगे रहे, जब सफाई हुआ पूरा अंदर तक पानी पूरा भर गया था। तो नई सरकार जब से आई है उन्होंने कुछ सुख सुविधा आपको उपलब्ध करवाई? क्या दिया अभी 1 महीना से? क्या दिया? और जब से जीते हैं कुछ नहीं दिया। वो 100 दिन उनके पूरे हुए, वो पूरे दिल्ली को साफ करवा रही है, दिल्ली से झुग्गी झोपड़ियाँ हटा रही है। आपकी जो ये झुग्गी है वो हटाने का अभी तक उन्होंने नोटिस नहीं दिया, यहाँ पे राहत है। तो आपका उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये झुग्गी जो है इसको अगर हटाती है वो, तो फिर क्या होगा? अब जो हटाएंगे तो अच्छा है, नहीं हटाएंगे तो अच्छा। हटाएंगे तो हम तो मरेंगे, बर्बाद होंगे। ऐसे तो रह ही रहे, आराम से सुविधा है रहने की। अच्छा, और ये झुग्गी झोपड़ी में जैसे हमने देखा कि उतनी साफ सफाई नहीं है, तो ये वो सरकार के द्वारा लोग नहीं आते साफ करने? नहीं, अभी नहीं आ रहा है ना, आज तो आया था, नहीं तो इसे 1 महीना करीब होगा, नहीं नाली नहीं साफ हुई इधर और की। यहाँ जो आप यहाँ रहती हो या फिर मतलब रेंट पे रहती हो या फिर आपका घर है? नहीं, मेरा घर ही है, मैं घर ही पे रहती हूँ, कहीं काम वाम पे नहीं। अब यहाँ साफ सफाई या कुछ, क्योंकि 100 दिन उनके पूरे हो गए हैं, तो फिर साफ सफाई तो पानी भरता है झुग्गी में, कल तो पूरा ही पानी भर गया बारिश का। नाली की भी सफाई नहीं होती है। हाँ, रोजा गाड़ा शुक्र ऐसे कोई 2-4-5 दिन में महीना 20 दिन में आते। रोड देखो, ये देख लो, तुम ही देख लो। और ये झुग्गी झोपड़ी का जो है अभी पूरे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी टूटना शुरू हुआ है, दिल्ली साफ होनी शुरू हुई है। तो आपकी जो झुग्गी है वो भी काफ़ी पुरानी, बट इसमें नोटिस नहीं है, तो आपके पास क्या आपके घर के कागजात है कि इनकेस अगर ये टूटता है तो? कागजात तो पूरे हैं। अच्छा, हमारी जो नई सरकार सत्ता में आई है उन्होंने कहा था कि वोट देने के बाद महिलाओं को वो 2500 रुपये प्रति माह देगी, तो उसका वो देती हैं? अभी तो नहीं आया, एक बार भी नहीं आया अभी तो, इसी का नहीं है। एक बार भी नहीं आया। तो आप लोगों को सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिल रहा, कुछ अलग से नहीं दिया जा रहा, कुछ प्रॉफिट वगैरह? कुछ नहीं दे रहे अभी तो।
बस सफाई हो रही है, सही हो रही है। नाली है, नाली भरी पड़ी है। यहाँ इतनी नाली भरी पड़ी है, इससे तो कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। हाँ, फैलती हैं। तो आप लोग सरकार में अर्जी क्यों नहीं डाल रहे इसे साफ करवाने को? छोटे छोटे बच्चे इतने यहाँ पर हैं, इनको कितनी अकेले थोड़ी हम डालेंगे सरकार में अर्जी। ये तो की है, सारे जाएंगे ना तभी तो डलेगी। और ये सरकार ने जो वादा किया था कि वोट दो हम तुम्हें 2500 रुपए प्रति माह देंगे, नहीं दे रहे? नहीं। अच्छा, और ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इनकी सफाई कितने दिनों से नहीं हुई है? महीना भर में एक बार आता है, 15 दिन में एक बार आता है। कुछ लोग क्या खड़ी हैं, वो बैठी हैं। तो ये आप लोग पानी वगैरह कहाँ से लाते हो? यहाँ नल वल का सिस्टम दिया है, पानी देते हैं? पूरा दिन पानी नहीं है, 12 बजे रात के आता है पानी। दिन भर नल में पानी नहीं आता? 12 बजे रात के आता है। बिजली और पानी की सुविधा कैसी रखी है सरकार ने? है तो अकेले बिल लग रहा है। और पानी की सुविधा कैसी दी है? दिन भर आता है या फिर एक टाइम है आने का? वो इस 12 बजे रात में आता है, दिन में नहीं आता है। दादा आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? हमने यहाँ 40 साल हो गए। तो इस झुग्गी झोपड़ियों में जो सरकार है कुछ दे रही है कि नहीं, कुछ लाभ दे रही है कि नहीं? अभी कोई लाभ नहीं दे रही। यहाँ आधे आदमी ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं जिसको कोई सुविधा नहीं मिल रही, जो पेंशन के काबिल है उनको नहीं मिल रही, जो जवान हैं, जेंट्स भी उसमें लेडीज भी हैं, वो उनको पेंशन दे रहे हैं। ये कान भरी दिखाई है। ये अभी जो हमारी नई सरकार, नई रेखा गुप्ता सत्ता में आई है दिल्ली में, उनके आने से क्या आपको कुछ अच्छा, कुछ बदलाव दिख रहा है? क्योंकि 100 दिन उनके पूरे हुए हैं, तो आपको कुछ बदलाव दिख रहा है कि नहीं? अभी तो ठीक है, वैसे चल रहा है। कोई सुविधा मिलेगी गरीबों को, उसके बाद बताएंगे क्या है। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली? हमारे आम आदमी सरकार में हमारी पेंशन कटी थी पहले, और जितनी बार गए कर लगे कि अभी नहीं बनेगी। सब हमारी पेंशन खा रहे हैं। मेरी 68 साल की उम्र हो रही है। हक बनता है सरकार का मेरी पेंशन खाने का? किसका हक बनता है मेरे पैसे मेरा खाने का? लेकिन हमारे गरीबों का हक खा चुके हैं वो। अब नई सरकार आए, पुराने केस उगाड़े कि भाई जितने गरीब आदमी पेंशन कट रही है, सुविधा नहीं मिल रही, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उनका सोल्यूशन करिए। समझे ना? हम जाते हैं वहाँ, कहते हैं कि जानी वहाँ जाओ। ये हक बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई तो सफाई वाले आते हैं, कभी नहीं आते, कोई काम हो जाता है जैसे, बाकी आते हैं सफाई वाले, करते हैं सफाई। तो पहले आपको क्या लगता है, पहले की सरकार अपना काम सही कर रही थी, अभी की सरकार जो नहीं आई है वो सही से चल रही है? आपको कौन सी सरकार सही लग रही है? सरकार को 4 महीने 3.5 महीने हुए हैं, अब आगे बढ़ेगी सरकार, टाइम जरा आगे बढ़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या सुविधा मिलती है क्या नहीं मिलती है। जुगिन में रहते थे, वहाँ थे यहाँ आ गए। अच्छा, तो अभी जो नई सरकार आई है रेखा गुप्ता, जिसके 100 दिन पूरे हुए हैं, तो उसके आने से आपको कुछ नया लाभ मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रही है आपको? हमें तो पेंशन नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, यही आस है पेंशन की, और का जो राशन वगैरह मिलता तो मिलता ही है, बात कोई परेशानी नहीं। लेकिन अब कमाने वाला नहीं, कोई अंकल भी अब आ जाए पैरता, तो पेंशन तो मिलना चाहिए। केजरीवाल तो दे रहा था, आदमी को दे रहा था, पति को, माए को, मेरे को नहीं अभी बनी। अच्छा, तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? काहे की? साफ सफाई की झुग्गियों में? साफ सफाई तो सही आता है, रोज सफाई होती है। ये जो नई सरकार आई है, इसने कहा था कि प्रति महिला को 2500 रुपए मिलेंगे, तो उसका क्या ख्याल है? कुछ नहीं दिया है। मैं तो साथ रहे कर्नल साहब के सब कुछ, मैंने तो रैली निकाली, सब साथ में रहे, और मंदिर में भी कीर्तन करते हम, तो हम बोला तो कहते हमें मंदिर में कसम खा के कहिए तो 2500 रुपए सबको डालेंगे, कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारी जो भी नई सरकार आई है और जो पुरानी सरकार थी, जो दोनों थी, कौन आपके लिए ज्यादा बढ़िया था? आपको कौन अच्छा लगता था? अब अच्छा जहाँ कि गरीब गुनिया को पेंशन दे रहा था, और तो कुछ फायदा नहीं था, और तो कोई हमें ना आराम थी ना दुख। तो झुग्गी झोपड़ी टूटने पर आपने देखी यहाँ के लोगों की मिली जुली राय, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं जो हमारी पहले सरकार थी वो ज्यादा बेहतर थी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सनसनी रिपोर्टर। मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ।